हमीरपुर के वंदनीय निवासियों, आप सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन है। हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी तमाम सारे विपक्ष के लोगों ने पीछे से छुप के वार करते हुए छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों को आगे करके जिला मुख्यालय में लेकर के उनसे प्रदर्शन कराने का काम किया था। इसी प्रकार से दूसरी जगहों से भी कुछ लोग विपक्ष के लोगों से प्रेरित होकर के हेडक्वार्टर आने का प्रयास कर रहे थे। इन विषयों पर मैं कहना चाहता हूं कि आपका हमीरपुर कालपी मार्ग से जो एक रास्ता है ब्रह्मा के डेरा होता हुआ गंगवा के डेरा तक जाता है, इसके बनाने के लिए मैंने लगभग 3-4 महीने से मैं प्रयासरत था। चूंकि वन विभाग की एक जमीन पड़ती थी, जिस कारण से बार बार बाधा उत्पन्न हो रही थी। मैं ब्रह्मा के डेरा गया भी, वहां के लोगों से संवाद किया, पूरा मेजरमेंट कराया और रोड को प्रस्तावित किया था। आज वह रोड स्वीकृत हो गया है। लगभग 1.25 किलोमीटर का रास्ता है और 2.25 करोड़ रुपए की लागत से उस रास्ते को बनना है। शासनादेश जारी हो गया है। इसी प्रकार से आप अभी देख रहे थे कि बेरी से बिंदुपुरी का मार्ग है, वहां के भी सम्मानित लोग एक दिन कुराला तक आए थे। चूंकि बेरी से बिंदुपुरी का मार्ग मेरी पहली प्राथमिकता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले महीने जब 29 तारीख को चित्रकूट में आए थे, वहां पर पहली प्राथमिकता के साथ वह मार्ग गया है और 5.5 किलोमीटर की दूरी का मार्ग है। 10 करोड़ रुपए का उसका एस्टिमेशन है और पहली प्राथमिकता के होने के नाते उसको स्वीकृत ही होना है। 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर उसका शासनादेश आने वाला है। तो इन चीजों को खोज खबर करके कि कैसे मैं उस मार्ग के बनाने का श्रेय ले लूं, उसके लिए विपक्ष के साथी परेशान है। हमारे सुधीजन, हमारे ग्रामीण सब जानते हैं कि काम कैसे होता है और हम भी, हमारी सरकार भी, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। मैं इंदुपुरी बिंदुपुरी गया था बिफोर लास्ट ईयर। वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इस बार की कार्य योजना में गया था वो, और वो स्वीकृत होने की स्थिति में है। इसके पूर्व में भी मैंने स्वीकृत किया था, चूंकि वहां भी वन विभाग की बाधा थी। उसको डीएमएफ से बनाने का हमने प्रयास किया था। वन विभाग को कुछ पैसा जाना था, डीएमएफ में उतना पैसा नहीं था, इस वजह से उस समय नहीं हो पाया था। इस बार लोक निर्माण विभाग उसको बनाने जा रहा है। इसी प्रकार से जब आप परसदुआ डेरा की बात करते हैं, परसदुआ डेरा में भी लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता बनना है। वह भी हमारे इस प्रस्ताव में गया हुआ है और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनना है। उसका शासनादेश भी 10 से 15 दिन के भीतर हो जाएगा। परसदुआ डेरा भी जो गऊ घाट छानी का हमारा एक मजरा है, उसमें भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी 3-4 दिन पहले भौली और जमरही के बीच के लोग मुझसे मिले थे। वहां पर भी मैं पहले गया था, एक रोड का मैंने भूमि पूजन किया था। भौली और जमरही के बीच में मैंने वर्ल्ड बैंक की सहायता से लगभग 4 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया है, जो कहीं दूर से जुड़ करके आ रहा है। मुख्य मार्ग जो भौली और जमरही के बीच में है, उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। चूंकि अभी तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था, ना वो जिला पंचायत में दर्ज था, ना वो आरईएस के पास था, ना पीडब्ल्यूडी के पास था, और वहां पर रोड़े पत्थर पड़े हुए थे, जिस कारण से वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उसको शून्य मानते हुए पुनः प्रस्ताव गया है और इसी वर्ष भौली और जमरही तीर के बीच का भी मार्ग जो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, वह भी बन जाएगा। आप इन बातों को समझिए कि विपक्ष के पास कुछ विषय नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जिनके पास अपनी बातों को कहलाने के लिए पीछे से, चूंकि वार्तालाप करने के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी बात को बता सके, कह सके, जिनसे हमारा संवाद स्थापित हो सके, किसी निर्णय पर हम पहुंच सके। लेकिन राजनीतिक रूप से छोटे बच्चों का उपयोग करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने हमीरपुर के लोगों के लिए जो काम किए हैं, वो निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि टोला से जो कैथी का मार्ग है, बहुत दुर्दशा थी। आज 7 मीटर चौड़ा वो मार्ग बन रहा है। आपके किस्वाही और इधर सुमेरपुर के बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी। मुझे याद है कि जब आप लोगों ने मुझे निर्वाचित किया था, एक एम्बुलेंस उस नदी में फंस गई थी और प्रसव उसी नदी में हो गया था। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प किया। आज वह किस्वाही और सुमेरपुर के बीच का जो रास्ता है, वहां पर एक पुल बनकर तैयार है, लोग उसमें फर्राटा भर रहे हैं।
यही स्थिति आपके परेटा की थी। परेटा की भी कनेक्टिविटी सुमेरपुर की तरफ से नहीं थी। आजादी के बाद से लोग इधर से कनेक्ट नहीं थे, लेकिन परेटा के बीच में भी, परेटा और सुमेरपुर का जो रास्ता है उसके मध्य में भी रपटा लगभग आधे से ज्यादा बन चुका है। और वह रपटा जो पहले 1.5 मीटर के आसपास का था, वह रपटा 3 मीटर की ऊंचाई से अब बनना है। उसका पुनरीक्षण हुआ है और पुनरीक्षण होने के बाद से उसमें और पैसा हमारे बुंदेलखंड विकास निधि से आया है। इसी प्रकार से आपके कैथी और महुअर के बीच में जब जाते थे, बाढ़ आती थी तो कैथी हमसे कट जाया करता था। कैथी में भी एक लघु सेतु बनकर के तैयार हो गया है। आप जानते हैं कि जब हमें मौदहा से छिमौली जाना होता था तो या तो हम करैया होके जाते थे या फिर हम गाहबरा होके जाते थे, जिसमें जाने में समय लगभग 30 मिनट 40 मिनट लगता था। आज आप मौदहा से छिमौली 5 से 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी एक दीर्घ सेतु बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार से आप देखिए कि जो मौदहा का जो चौराहा है और राजकीय महाविद्यालय है, उसके बीच में एक नाला था, जिसके कारण से हमारे मौदहा के बच्चे या छात्र राजकीय महाविद्यालय पहुंचने के लिए बरसात के सीजन में पूरा घूम करके जाया करते थे। लेकिन अब वो पुल बनकर के तैयार है, उसका अप्रोच बनना है, वो भी शीघ्र बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि टेढ़ा से बिरखेरा आने के लिए आपको 11-12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। अब टेढ़ा से बिरखेरा आने के लिए मात्र 3 किलोमीटर की दूरी बची है और उसी बिरखेरा में एक लघु सेतु का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसके बनने के बाद से टेढ़ा से आपको जो टिकरी और सुमेरपुर वाला मार्ग है, मात्र आप 20 मिनट में उसमें पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आप समझिए कि आपका जो पारा और जल्ला कुरारा विकास खंड में, उसके मध्य में भी हमने एक रास्ता बनाया है। तो ये सारे काम हैं जो आपके बीच में हो रहे हैं और इन कामों के होने की वजह से विकास को गति मिल रही है। जब शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके रीवन में भी 25 करोड़ रुपए की लागत से एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है। उसी के बगल में 5 करोड़ रुपए की लागत से उसी कैंपस में कि बच्चों का शैक्षिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी कैसे हो, एक स्टेडियम का निर्माण भी होना है, उसका टेंडर वगैरह सब हो चुका है। तो मैं आप सब लोगों की सेवा के लिए हम और हमारी सरकार है, जिस तत्परता के साथ हम लोग हमीरपुर के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पूर्व में कभी हुआ नहीं है। आप सब लोगों के सहयोग के कारण ये सब चीजें संभव हो पाई हैं। हम इस बीच में कई विद्यालयों पर हम गए, विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था चाक चौबंद है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, पठन पाठन का काम अच्छा हो रहा है। जितने भी हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, पूरी तन्मयता के साथ पूरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने का काम कर रहे हैं। एक समय था जब इस प्रदेश में अराजकता का माहौल था, लोगों के मन में भय था, लोग भूखे थे। इससे निकाल करके हम लोग, हमारी सरकार प्रदेश को बाहर लेकर के आई है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। कानून व्यवस्था मजबूत होने के कारण प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, इन सब चीजों में कमी आई है। लोगों के बीच में सौहार्द का वातावरण बना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को आगे करके, जिनको जेन जी के नाम से या जेन अल्फा के नाम से हम जानते हैं, उनको आगे करके सिर्फ लोगों के मध्य में भ्रम फैलाने का काम करना चाहती है। सम्मानित साथियों, किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी समस्या होंगी, आप सब जानते हैं, मैं 24 घंटा मिलने वाला आदमी हूं। मेरे तक आप लेकर के आएंगे और स्वयं मैं क्षेत्र का भ्रमण करता हूं। क्षेत्र में जो भी समस्याएं मेरे संज्ञान में आती हैं, उनके त्वरित निदान का मैं प्रयास करता हूं। आपके माध्यम से भी जिन समस्याओं को मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, उनका भी निदान करने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों के स्नेह का मैं आकांक्षी हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद, स्नेह मुझे रहता है। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।